आईएसपीआर ने कहा, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह फौज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामले मुतनाज़ हो जाता है। इलेक्शन के दौरान सियासतदान फौज को सिक्योरिटी के लिए बुलाएंगे तो अपनी खिदमात पेश करेंगे। डीजी आईएसपीआर ने कहा, कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़िब बयानात से इज्तनाब करें। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन और कानून में वज़ा कर दिया गया है। आइन और कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़िब बनाने वाली बात है। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। यह धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक एतमाद से कब्ल धमकी मिली कि फौरी इंतखाबात की बात माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। धमकी हुकूमती वजीर ने एक साथी के जरिए मुझ तक पहुंचाई। इनकी ये हिकमत अमली नाकाम रही। हमारे सारे इदारे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोशिशों के बावजूद अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे। आज भी तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहें। तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो की धमकी के इल्जाम पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। धमकी देने वाले वजीर का नाम भी पूछ लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल और उनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल इखलाकी हिम्मत करें और बताएं किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। शफाफ इंतखाबात पर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो इस्लाहात पर भी कोई एतराज नहीं होगा। मुल्क के हालात पर लंदन में एक और बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा शरीफ इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल की माशी बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मरीम नवाज ने भी मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। कहा, कलील मुद्दत की मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हुई। 4 साल का गन 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान सियासी शहीद नहीं बन सकते। ये उल्टे भी लटक जाएं तो इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि मुल्क की तकदीर बदल सकें। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ने जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम गैर जमहूरी इंतखाबी इस्लाहात को खत्म करना होगा। सियासी इत्तफाक़ी राय पैदा करना होगा ताकि जो खेल 2018 में खेला गया वो दोबारा न खेला जाए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि मुल्क में सियासत कैसी होनी चाहिए। अगर ज़ाब्ते कार पर सियासी कुव्वतें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तुम भी बंदूक उठाओ, मैं भी उठाता हूं। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो को रेजीम चेंज का मरकजी किरदार करार दे दिया। कहा, हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान है। बिलावल ने 2 हफ्ते में जो करना है कर लें, फिर वही होंगे जहां पहले थे। इस्लाहात की बातें इलेक्शन में ताखीर का एक बहाना है। इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। मुल्क को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत के किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले में कई हुक्म हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। असेंबली की कार्रवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 पर अमल दरामद किया। सरबराह हुकूमत का डिप्टी स्पीकर के इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करते हुए कलअदम करार दिया जाए।
सदर आरिफ अलवी का मुबैना गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस के नाम खत लिख दिया। कहा मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है, अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की जरूरत है। तमाम इदारों का फर्ज है कि मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए कोशिशें करें। जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करे। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। डॉलर महंगा महंगा और महंगा। इंटरबैंक पे डॉलर 192 रुपए तक पहुंच गया। कीमत में 1 रुपए 98 पैसे इजाफा। $1 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ केस की पैरवी से माजरत कर ली। अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत का ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हुकूमत और FIA दोनों को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ ने खुद को NRO दे दिया। शहबाज गिल ने कहा हैरत है इदारे जुर्म की रोकथाम की बजाय जुर्म की परवरिश कर रहे हैं। फरूख हबीब ने कहा यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ केसेस खत्म करने आई है। तहरीक इंसाफ का अटक में पावर शो। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल सज गया। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। 80 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर्स कायम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 20 लाख तो दूर, चाहूं तो इमरान खान 20 बंदे भी इस्लामाबाद नहीं ला सकता। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इत्तेहादी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। पॉलिसी हुकूमत ने बनानी है, मैंने सिर्फ अमल दरामद कराना है। मईशत के कातिल मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। बिलावल भुट्टो का गैर आईनी इकदाम की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा इमरान खान ने जाते जाते आइन तोड़ा, जमहूरियत और इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। साबिक वज़ीर आज़म समझते हैं कि वो मुकद्दस गाय हैं। कोई इनसे पूछे इनके और खातून अव्वल के दोस्तों की दौलत में इजाफा कैसे हुआ। इमरान खान को जमहूरी तरीके से हटाया गया, लेकिन इनका जवाब क्या रहा कि जबरदस्ती उनकी टर्म्स पर इलेक्शन हो या वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिले। इमरान खान ने कहा बैरूनी साजिश के नतीजे में करप्ट लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। खुद पर मुसल्लत होने वाले करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। यह इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। इमरान खान का कल मर्दान में जलसे का ऐलान। कहा हमारा मकसद एक है कि हम गैरतमंद कौम हैं। और मरियम नवाज ने कहा फौज ने फैसला किया है वो आईनी हुदूद में रहकर काम करेगी तो खुशाइन बात है। इमरान खान को फौज के आईनी दायरे में रहने से तकलीफ है क्योंकि उसे नकल करने की आदत है। इमरान खान इदारों को खतरनाक होने की खुली धमकियां देता है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। पाक फौज के सरबराह मोहतरम है। फौज का सरबराह ऐसा शख्स होना चाहिए जो हर किस्म के दाग से पाक हो।